वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है जो ना पानी से गलती है और ना ही आग से जलती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 21 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आज तारीख 21 अगस्त 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में भगवान शंकर के पूर्ण रूप को काल भैरव क्यों कहते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2083 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज नवमी तिथि रहेगी रात के 11:37 तक, जिसके पश्चात दशमी तिथि आरंभ होगी। आज अनुराधा नक्षत्र सुबह के 11:53 तक है, जिसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है। वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर के 12:17 से 1:47 तक। पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा आरंभ करने से पहले जौ का उपयोग अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्याधाम योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, अखंड साम्राज्य योग, हर्ष योग, सरल योग, धन योग, जड़ योग, सुमुख योग और बंधु पूज्य योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपनी कुंडली से संबंधित जानकारी चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर बैठे कुंडली विश्लेषण का आप फायदा लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर आप संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से मुझसे और मेरे पिताजी से जुड़ सकते हैं। करना क्या होगा, आपके पास में आपने की जन्म कुंडली की डिटेल्स होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, और साथ में जो भी आपके सवाल है अपनी कुंडली से संबंधित वो सभी आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप सिर्फ व्हाट्सएप नंबर पर सबसे पहले मैसेज कर इतना सा कह दीजिए कि आपको कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपॉइंटमेंट चाहिए है। उसके आगे मेरी टीम आपको गाइड करेगी, आपसे सभी सवाल करेंगी और आपको सभी डिटेल्स और प्रोसीजर शेयर करेंगी। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, यानी कि भगवान शंकर के पूर्ण रूप को काल भैरव क्यों माना जाता है, क्यों काशी को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। अब एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी इस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे कि मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्मा घोर निरंजन आत्मा हूं। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार हूं, सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से ही तो आप सृष्टि के रचयिता बने हो, मेरा अनादर करके आप अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ, तो अपना अपना स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। सबसे पहले ऋग्वेद में, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है, जिसे परमात्व कहा जाता है, वो एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद में, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों और योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद में, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वो एक त्र्यंबक शिवजी ही है। और अथर्ववेद में कहा गया, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी हैं। फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा जी और विष्णु जी की बुद्धि नहीं बदली। अब उस समय में उन दोनों के मध्य एक अंतरहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई, उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए। अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझ करके अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा जी की संपूर्ण बातें सुनकर के शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया।
आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिव जी के शरण में जा पहुंचे। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की जानकारी हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। ये देख करके शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। इसके उपरांत शिव जी ने भैरव के भीषण होने के कारण और काल को भी भयभीत करने वाले होने के कारण, काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाले होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर काशीपुर का अधिपति बना दिया और फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्म विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाओगे। शिव जी के आगे से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर के ज्यों ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे चलती रही। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी की पीछा करने वाली जो माया है उससे पीछा छुड़वाना चाहा। ब्रह्म हत्या ने बताया कि वो तो अपने आप पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुंचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूट करके पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर के स्विविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है और इस कारण से इसको कपाल मोचन तीर्थ भी कहा जाता है और शिव जी के सबसे भयंकर रूप को काल भैरव कहा जाता है। आशा करता हूं कि यह जानकारी जो आज मैं आपको दिया हूं यह अवश्य ही आपको अच्छी लगी होगी। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 30% सपोर्ट की है, पर इस समय में विशेष तौर पर जिनको एलर्जिक रिएक्शन से संबंधित परेशानी बार बार रहती है, पेट से संबंधित परेशानियां बार बार रहती हैं, आपको ज़्यादा सावधान ऐसे समय में रहना चाहिए अपने खान पान को लेके और विशेष तौर पे घर में अगर साफ सफाई हो रही है तो उससे संबंध में। यहाँ पर चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा काबू रखने की ज़रूरत है। आज के दिन जानबूझ करके आपको परेशान करना, आपको गुस्सा दिलवाने वाली स्थिति सामने लेकर के आएंगे। चाहे आपके कलीग्स हैं, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र इस समय में रचने पर सबसे ज़्यादा आमादा है, जिस कारण से आपको नुकसान हो सकता है। आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास हो सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखेंगे तो इन चीज़ों से आप आराम से बाहर भी निकल पाएंगे। हालांकि यंगस्टर्स हैं, दोस्ती यारी के कारण ऐसे समय में आपको नुकसान हो सकता है। किसी दोस्ती को निभाने के चक्कर में कोई गलत जगह आप पहुंच जाते हैं, गलत व्यक्ति से बात कर बैठते हैं, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं गृहिणी है, जीवन साथी के साथ में ऐसे समय में विवाद होना, मतभेद उभरना ये ज़्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ पर किसी और की कही गई बात को लेकर के अगर आप पुष्टि करने पहुँचते हैं अपने जीवन साथी के पास तो ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ा सकता है। यहाँ पे जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, किसी और कलीग के लिए अगर इस समय आप गवाही दे रहे हैं या बॉस के सामने इस समय में आप विद्रोह कर रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बड़ी परेशानी बन सकती है। दूसरा कलीग है वो फिर भी छूट सकता है, पर पूरा आपके ऊपर इल्ज़ाम आ सकता है, इसलिए आपको सावधानी ऐसे समय में ज़्यादा बरतनी चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। दांपत्य जीवन में सुख कहें, संतुष्टि कहें, इसका भाव अवश्य ही देखने को मिलेगा। परिवार का समर्थन आपको देखने को मिलेगा और लजीज खाना कहें, परिवार के साथ में काफ़ी अच्छी स्थिति कहें, यह भी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में जो विशेष तौर पे बैंकिंग सेक्टर से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए स्थिति काफ़ी फायदे की बनने वाली है। कोई अपना ये कहा जाए कि इंसेंटिव बेस्ड टारगेट है उसको पूरा करने की स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। आपकी सैलरी में अच्छा हाइक आपको देखने को मिल सकता है। प्रमोशन से संबंधित इस समय में चर्चाएं हैं वो भी आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। चाहे अपनी वर्क स्पेस की बात हो, समाज की बात हो, परिवार की बात हो, तो यहाँ पे सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। ऐसे समय में वाहन का सुख आपको प्राप्त होने वाला। हालांकि इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, पारिवारिक मोर्चे पे थोड़ा सा ईगो से आपको बच करके चलना चाहिए। कोई ऐसी बात है जहां पर गलत को गलत कहने से आपको नुकसान हो
तो वहां पर कुछ ना कहना ज्यादा फायदे की बात रहेगी। गृहिणी की बात करते हैं तो आपके लिए भी ये स्थिति काफी ज्यादा फायदे की है। अपने जीवन साथी के साथ में, परिवार के साथ में, बस अपनी सासू माँ को लेकर के ऐसे समय में कोई भी चर्चा करना या फिर उनके खिलाफ कोई भी बात कहना, इससे आपको परहेज करना चाहिए। यंगस्टर्स हैं और अपना हाथ कंटेंट क्रिएशन की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ आजमा रहे हैं कि कुछ पैसा वहां से कमा सकें, तो अवश्य ही उससे लाभ आपको आज के दिन कमाने का मौका मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है। अब ऐसे समय में जिस काम को आप हाथ में लेंगे उसको सफलतापूर्वक कंप्लीट अवश्य कर पाएंगे। ऐसे समय में शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगी, रोगों से राहत प्राप्त होगी, समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। और जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, लंबे समय से प्रमोशन की रेस में जुड़े हुए थे, प्रयास कर रहे थे पर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, तो थोड़ा एग्रेसिव नेचर आपका हो गया है। पर ये एग्रेशन के कारण ही कोई ऐसा स्टेप आप उठाते नजर आएंगे जो कि अब आपकी प्रमोशन को गारंटी कर सकता है। हो सकता है आप कोई नए जॉब के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए, इंटरव्यू देना शुरू कर दिए हैं, तो इस कारण से सीनियर्स घबरा करके आपको प्रमोशन दे देते हैं। तो ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। अल्टीमेटली अपनी मन की जो इच्छा है उसकी पूर्ति यहां पर संभव है। यहीं अगर आप कोई फॉरेन बेस्ड काम करते हैं, ये कहा जाए कि आउटसोर्सिंग का आपका काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है, तो अपने स्टॉक को क्लियर करने के लिए काफी अच्छी दर पे काम करना, या ये कहा जाए कि मार्जिन को थोड़ा श्रिंक करके अल्टीमेटली स्टॉक अपना खत्म कर लेना, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। काफी अच्छा इस समय में ट्रेड डील आपको यहां मिलने वाली है। ऐसे समय में ये भी कहना चाहूंगा, यंगस्टर्स जो हैं दोस्ती से काफी ज्यादा खुश रहेंगे। दोस्तों के साथ में इस समय में बैठ करके चर्चा करते हैं तो मन की बात को बता पाते हैं, जहां से परेशानी है उसका यहां समाधान मिल जाता है। तो ये स्थिति मन को प्रसन्न करने वाली जरूर बनने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक, वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 67% सपोर्ट की है। ऐसे समय में खर्चों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। ऐसे खर्चे जो अनजाने में हो जाते हैं, कोई ऑटो पे फीचर है, चाहे वो गूगल पे है या फिर क्रेडिट कार्ड पे है, अपने आप हर महीने निकलता जाता है और आप आज उसको यूटिलाइज भी नहीं करते। तो इन चीजों पर, अपने फाइनेंसेस पर थोड़ा ध्यान आपको ज्यादा देना चाहिए। ऐसे समय में बच्चों की हर कही गई बात को उसी समय हां कह देने से परहेज कीजिएगा। हो सकता है कि बच्चा आज मूड में आकर के कोई चीज मांग लेता है कि आज गेमिंग कंसोल चाहिए, आज नया गेम दिलवा दीजिए, आज नया बैट दिलवा दीजिए। 10 दिन के लिए उपयोग कर फिर उसको यूं क्यों छोड़ देंगे। तो ऐसी स्थिति में उस रिक्वायरमेंट को, उस डिमांड को पूरा करने से पहले एक बार समझिए कि क्या ये सिर्फ फेज है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए है। तो ऐसी चीजों को ना खर्च किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। यात्रा करने से ऐसे समय में विशेष तौर पे आपको परहेज करना चाहिए है, वरना दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहीं कोई हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट है, इसको भी करने से परहेज कीजिएगा, वरना परेशानी ऐसे समय में लंबे समय के लिए आपके पीछे पड़ सकती है। महिलाएं हैं, ऐसे समय में इस बात का ध्यान ज्यादा दीजिएगा। पेट से संबंधित दर्द हैं, पैरों में दर्द हैं, या फिर ये कहा जाए विटामिन की कमी के कारण परेशानी इस समय में ज्यादा है, तो इस पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। चक्कर आने की परेशानी ऐसे समय में उत्पन्न हो सकती है। वहीं यंगस्टर्स, आप ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी का सामना कर सकते हैं। ये विशेष तौर पे आपके हिप से संबंधित, आपकी बैक से संबंधित ज्यादा रहेगी, तो इसके लिए ध्यान आपको ज्यादा देना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। बेर मिनिमम 28% आपको सपोर्ट मिल रहा है। यहां पर पारिवारिक मोर्चों पे बहुत ज्यादा अशांति कहें, विवाद की स्थिति कहें, मानसिक भ्रम की स्थिति कहें, यह देखने को मिलने वाली है। आपके लाइफ पार्टनर से संबंधित आपको कुछ बात कही जाती है, उसको लेकर के आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर बैठते हैं, या ये कहा जाए कि अनजस्ट क्लैरिफिकेशन देते हैं, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में बहुत सोच समझ करके बातें कीजिएगा। ईगो की टकरार जो है ये आज के दिन काफी लोगों से होने वाली है, चाहे आपके कलीग्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, या आपके सबऑर्डिनेट्स हैं। आज के दिन मैं कौन हूं, ये सवाल जो है ये बार बार उत्पन्न होगा, और इस कारण से परेशानी आपके लिए बन सकती है। बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, फायदा आता हुआ रुक सकता है, काम कर दिया था किसी का, उससे पेमेंट रिलीज होने वाला था, वो रुक सकता है। इसके लिए थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए है। यहां जितना हो
प्रेम पूर्वक बात कर कंप्लीट की जाए तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, खान पान पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। पेट से संबंधित गड़बड़ी इस समय देखने को मिल सकती है और विशेष तौर पे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो गृहिणी है इस बात का ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। आपकी कोई कही गई बात के कारण या फिर आपके कोई किए गए काम के कारण आपके और सासू माँ के बीच में इस समय में जम करके विरोध देखने को मिलने वाला है। सावधान रहिएगा, अपनी बातों को इस समय में मन में दबाए रखना ज़्यादा फायदेमंद है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बॉटल ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स, 100% पॉजिटिविटी है। ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती भी यंगस्टर्स करते नजर आएंगे, दोस्ती स्वीकृत इस समय में होती नजर आएगी। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको काफी अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। चाहे सीजनल व्यापार है तो सीजनल व्यापार से भी काफी अच्छी यहाँ पे फायदे की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति कहें या ये कहें कि मार्केट के अंदर गहरी छाप छोड़ने का मौका आपको मिलने वाला है। आत्मविश्वास को भाग्य का साथ मिलेगा, जिस कारण से असंभव को संभव बनाने की स्थिति आपके लिए यहां बनने वाली है। अब ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, चाहे आप कंसल्टेशन बेस्ड काम करते हैं या फिर आपका काम बहुत ज़्यादा आप बढ़ाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट से दूसरे शहरों से काम चाहते हैं, तो इस समय में अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, अपने रेफरेंसेस हैं, उसका उपयोग कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल का उपयोग कीजिएगा, तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में आपके कॉम्पिटिटर्स पे आप हावी ज़्यादा रहेंगे। जो षड्यंत्र आपके खिलाफ रचे जा रहे थे उससे अब आपको राहत मिलने वाली है कुछ हद तक, या ये कहा जाए कि कुछ समय के लिए अपने काम पे फोकस कर उन कॉम्पिटिटर्स को आप पछाड़ने में सफल हो जाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 73% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर थकान, कमजोरी ये आज के दिन पीछा नहीं छोड़ने वाली है। अपने आप को मन ना करते हुए भी काम की तरफ लेकर के जाना, इस समय में स्ट्रेस होते हुए भी काम पर लगे रहना, खून पसीना बहाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आप अपनी प्लानिंग है, अपना इस समय में कोई काम है जिसको अभी तक सबसे छुपा करके रखे थे, आज के दिन खुल करके बता देना परेशानी क्रिएट कर सकता है। ऐसे लोगों को आकर्षित कर सकता है जो भ्रमित करने का काम करते हैं, खुद कुछ नहीं करते पर आपको कुछ करने से रोकने के लिए पहले तैयार रहते हैं। इसके लिए सावधान रहिएगा। यहाँ पे कलीग्स जो हैं आपके, चाहे विशेष तौर पे ये कहूँगा जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कलीग्स के साथ में इस समय में थोड़ा संभल करके रहिएगा। कोई नए जॉब ऑफर आपको मिलने वाला है या फिर कोई नई जगह पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आपके कलीग्स को इस समय में उसकी भनक भी पड़ गई तो परेशानी आपके लिए बन सकती है। ये कहा जाए कि दूसरा कोई व्यक्ति आकर के उस जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर देता है, सीनियर्स तक बात पहुंचा देता है, यह आपके लिए परेशानी का कारण है। और वहीं पर अपने ऑफिस में भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, हंसी मजाक है, गॉसिप है, इससे दूरी बना करके चलना ज़्यादा फायदेमंद है। आज के दिन क्लाइंट्स के साथ में अगर मिलने वाले हैं तो खर्चों को लेकर के सावधान रहिएगा। जो आपने बेसिक मॉडल तैयार किया है या फिर जो इस समय में आप जिस दर पे काम करने को तैयार हैं उसको लेकर के आपको अडिग रहना पड़ेगा, वरना नुकसान उठा करके काम करने वाली स्थिति आपके लिए बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, बुध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 80% तक आपके लिए ये पॉजिटिविटी की है, भाग्योदय कारक स्थिति है। अनजाने में ही सही पर ऐसे किसी व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है तो काम निकलवा देता है। ये समय पैसे कमाने का है, मेहनत कर पैसे को डबल करने का है। अक्सर लोग कहते हैं कि बैठे बैठे काम हो जाए, बस कैसे भी हो। व्यक्ति जो होता है वृश्चिक राशि का विशेष तौर पर अपने काम से ज्यादा दूसरों पर ज्यादा ध्यान देता है कि वो क्या कर रहा है, उसको कैसे रेप्लिकेट करूं, सक्सेसफुल फॉर्मूला है उसको मैं कैसे यहां यूटिलाइज करूं। इस समय में दूसरों के फॉर्मूला को रेप्लिकेट करने से ज्यादा बेहतर है कि आप कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए। रेप्लिकेशन जो है ये शॉर्टकट आज के दिन आपके लिए काम नहीं आने वाला है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, उन्नति अवश्य प्राप्त होगी, लोगों से आपको इस समय में प्रशंसा प्राप्त होगी, पुराने किए गए कार्य हैं उससे संबंधित यहाँ पे इंसेंटिव कहें, बड़ा कोई बोनस कहें, यह आपको मिल सकता है।
वहीं गृहिणी है तो सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, परिवार का समर्थन होना, जीवन साथी का इस समय में काफी ज्यादा रोमांटिक होना, यह आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अच्छी नींद के साथ में अच्छे लोगों की संगति आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे की रहने वाली है। ये समय जो आज का है, ये आज प्रशंसा पूर्वक बिताने का है। अपने दिन की हाईलाइट जो है लोगों के साथ में मिलने की है और उनके काम को कर प्रशंसा प्राप्त करने की है, चाहे फेवर के माध्यम से हो या बिजनेस के माध्यम से हो। आज के दिन जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। वहीं स्टूडेंट्स हैं तो आज के दिन अगर कोई आपका एग्जामिनेशन है तो काफी अच्छा परफॉर्म करने का मौका आपके हाथ में रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए सपोर्टिव है। पर एक बात का ध्यान दीजिए, कॉन्शियसली डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने कह दिया मैं काम के लिए निकल जाता हूं, इसने ये काम कहा वो मैं कर देता हूं, इससे आपको परहेज करना है। आप दिन की शुरू होते ही अपने पास में एक लिस्ट रखिए, मेरी प्रायोरिटी ये है, आज मुझे इन कामों को अंजाम देना है, आज यहां से पैसा कलेक्ट करना है। इन चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, वरना पूरा दिन गुजर जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। दूसरों का भला करते गए पर अपना भला करना भूल गए, यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो यात्रा में बहुत ज्यादा श्योरिटी के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए कि यहां से फायदा मिलेगा। जिस काम के लिए निकल रहा हूं सामने वाला व्यक्ति उपलब्ध है, उस काम को करने के लिए तैयार है, तभी यात्रा करना फायदे की बात रहेगी। यहीं खर्च करते हैं तो बेतहाशा खर्च करना शुरू कर देते हैं, दूसरों को दिखावे के लिए खर्च करना शुरू कर देते हैं, इससे बच करके चलिएगा। माता पिता के साथ में ऐसे समय में किसी ना किसी बात को लेकर, या विशेष तौर पे ये कहा जाए छोटे भाई बहन नहीं काम करते, हाथ नहीं बटाते, घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए योगदान नहीं करते हैं, तो उसको लेकर के आज के दिन परिवार के बीच में विरोध देखने को मिल सकता है, विवाद उत्पन्न होता देखने को मिल सकता है। यहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, यंगस्टर्स जो हैं दोस्तों के बीच में गलतफहमी किसी तीसरे के कारण आज के दिन दरार उत्पन्न कर सकती है। आपके बीच में आपकी जो दोस्ती है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं सहारा थी, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर थी, उसको आपसे चुराया जा सकता है। इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी की है, और ये लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार अवश्य लेकर के आने वाला है, स्टेट ऑफ लिविंग को सुधारने वाला है। अब कई लोग कहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड सुधारना मतलब लाखों की चीजों को खरीदना है, पर सिर्फ और सिर्फ घर के अंदर आज छोटी सी कोई चीज को हम सुधार देते हैं। कोई बहता हुआ नल था, उसको हमने सुधार दिया है, कोई व्यक्ति आकर के उसको सही कर दे, घर के अंदर अप्लायंसेस थे उसको यहां पे रिपेयर कर दिया जो वापस चलना शुरू कर दे, तो वो भी लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार ही कहे जाते हैं। जो डेफिनेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान में रखें। सेहत का साथ ऐसे समय में सभी को प्राप्त होने वाला है, रोगों से राहत आपको मिलने वाली है, और विशेष तौर पर ऐसे समय में ऑपोजिट जेंडर का कोई ना कोई दोस्त मिल जाना, यही कहा जाए ऐसे किसी व्यक्ति से दोस्ती होना जो ऑपोजिट जेंडर का हो, यह आपके लिए लाभकारी साबित होने वाला है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद था तो वहां पर आज के दिन सुलझाने का प्रयास करें, या ये कहा जाए थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर के प्रयास करें, कुछ कम शेयर मिल जाए पर मिल जरूर जाए। तो इस दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको फायदा अवश्य प्राप्त होगा। जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन एजेंट का काम करते हैं, या एजेंसी का व्यापार करते हैं, आपके लिए स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद बनने वाली है। जो पुराने आपके पास में स्टॉक थे उसको क्लियर करने का मौका यहां पर है। मार्केट में आपकी इस समय में छवि जो है वो सुधरने वाली है। काफी ज्यादा डिमांड बढ़ने के कारण अल्टीमेटली स्टाफ जो है ये एक्टिवली यहां पर आपका काम करेगा, ये कहा जाए कि जस्टिफाई करते हैं सैलरी को, तो वो स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 73% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिविटी की है। ये कॉन्फिडेंस भी देती है और प्रमोशन के रास्ते को भी खोलती है।
ऐसे समय में कोई स्पेशल दिन है, यानी कि अचीवमेंट का कोई दिन हो सकता है, बर्थडे या एनिवर्सरी हो सकती है, तो उससे संबंधित आपको अच्छे उपहार मिलने वाले हैं, मन प्रसन्न रहने वाला है, परिवार का समर्थन विशेष तौर पे देखने को मिलेगा। और यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगा, पिताजी के साथ में अगर कोई विचार विमर्श आप करना चाह रहे थे, वहां पर कोई परेशानी बार बार देखने को मिलती थी, ईगो क्लैश था, तो आज ईगो क्लैश हट करके आपको फाइनली वो एडवाइस मिलने वाली है जो आपकी दिशा और दशा को बदल सकती है। यहां पर पिताजी का समर्थन कहें, उनका सर्कल कहें, उसका फायदा आपको मिलने वाला है। यहीं व्यापारी वर्ग है तो कोई नए स्टॉक को लेकर के आना, किसी नए आइटम को इंट्रोड्यूस करना एरिया में, तो इससे आपको काफी अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कैरियर में इस समय में एडवांसमेंट की आपको काफी ज्यादा तेज गति देखने को मिलेगी। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो समर्थन का समय है, और इस समय में जो भी आप सूझबूझ के साथ में काम करते हैं, सोच समझ करके काम करते हैं, उसका फायदा डायरेक्टली आपको फैमिली से देखने को मिलता है। यहां पे ये भी कहना चाहूंगा, अगर आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से संबंधित किसी विवाद में अटके हुए थे तो उससे बाहर निकलने का रास्ता बहुत ही जल्द आपके सामने उत्पन्न होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 67 से 73% तक सपोर्ट की है, और ऐसे समय में कुछ बातों का विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऐसे समय में छोटी सी परेशानी है, पर इसको नेग्लेक्ट करने के कारण ही ये विकराल रूप लेती है, इसका ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पे एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सिटिंग पोस्चर को लेकर के प्रॉब्लम है, पीठ में दर्द को लेकर के प्रॉब्लम है, तो इनको इस समय में आप अनदेखा ना करें। वहीं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण आप पर दबाव ज्यादा उत्पन्न हो सकता है। ऐसे समय में आपकी कोई कही गई बात है, उसको मोड़ करके आपके खिलाफ उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। व्यापारी वर्ग है, इस समय में इस बात का ध्यान ज्यादा दीजिएगा कि परिवार का इस समय में समर्थन सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ईश्वरीय सहायता है, इंट्यूशन पावर है, वो इस समय आपका साथ निभा रही है। बड़ी परेशानियां सामने आने वाली थी, उससे लास्ट मोमेंट पे बच जाते हैं। बाल बाल बचने वाली स्थिति ये बार बार आती है, पर इसके लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बार बार गलत दिशा में आपको भटकाता है, तो उस व्यक्ति से आपको पीछा छुड़ाने की तरफ प्रयास इस समय में करना चाहिए। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि ये समय कोई आउट ऑफ द बॉक्स वर्क का नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे समय में कोई प्रॉफिट का नहीं है, अनएक्सपेक्टेड कोई गेन प्राप्त नहीं होगा, पर जो काम कर रहे हैं उससे संबंधित कोई ना कोई इस समय में पेमेंट मिल जाना आपके फाइनेंशियल स्ट्रगल को काफी हद तक कम कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपको और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।